चलिए उसको बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ₹127 का स्टॉक हो चुका है, 130 का हाई भी लगाया आज के दिन में। इस स्टॉक ने एक बेहतरीन रैली दिखाई है जिस स्टॉक ने, अगर आप चार्ट देखें इसका तो काफी बढ़िया चला है। हमारे ₹134 ₹135 मॉर्निंग में गया था, उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट हुई है, बट स्टिल आज इस स्टॉक ने काफी कुछ अचीव किया है एक दिन में। तो उन खबरों की बात करेंगे जो आज के दिन में आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लेकर के। आगे की टारगेट्स की बात करेंगे कि अभी भी खरीदारी करने का मौका है, या चार्ट पैटर्न कुछ क्या क्या कहते हैं हमारे, क्या यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड अभी भी बना रहेगा या बेरिश ट्रेंड आने की संभावना बन रही है। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, सेल में क्या खबरें हैं बड़ी, स्टील की डिमांड बढ़ने से और कितनी तेजी यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे। तो हम डिटेल में चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की तो दो चीजें आज बहुत ही बेहतरीन हुई है। एक तो जो स्टॉक ने ₹135 का हाई लगाया और उससे जो कंपनी है उसने काफी ऊंचाइयां टच की हैं, उस खबर की बात करेंगे हम अलग से। बट अभी आप देखें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम अनप्रेसिडेंटेड रहा है, बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है। 206 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि काफी बड़ा है फॉर अ पीएसयू। आज का जो दिन रहा है मोस्टली वो पीएसयू के लिए ही रहा है, चाहे पीएसयू बैंक हो हमारे, चाहे पीएसयू मेटल सेक्टर रहा हो हमारा। एक बेहतरीन रैली देखने को मिली है, चाहे तेल के सेगमेंट में आप देख लो, चाहे मेटल सेगमेंट में देख लो, चाहे बैंकिंग में देख लो, पीएसयू आज छाए हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे तो। अब मेटल सेक्टर में भी एक अच्छी रैली है। अगर आप बात करें तेल में तो देखो बीपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है आज के दिन में। आईओसी में ठीक ठाक एक रैली बनी थी, बट मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं आफ्टर मिड डे बिगड़ता दिखाई दिया और वहीं से मार्केट में गिरावट हुई, मार्केट फिसलता हुआ देखने को मिला। और वही मोमेंटम हमारे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने फॉलो किया, चाहे वो आईओसी रहा हो हमारा, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहा हो हमारा, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहा हो। ₹135 का हाई लगा के स्टॉक अब ₹127.95 के आसपास रुका हुआ है, और ये लेवल हमारा एक्सपेक्टेड नहीं था हालांकि, बट स्टिल ये लेवल भी बहुत कुछ बताता है हमें। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ सबसे पहले उन खबरों के ऊपर। खबरें क्या है हमारे सामने, तो सबसे पहली खबर है कि अमंग पीएसयू बेट ऑन मेटल कंपनीज लाइक सेल एंड नाल्को, कीप आउट ऑफ ओएनजीसी, एचपीसीएल। चक्री लोकप्रिया ने कहा है, ये सीआईओ है, ये सीआईओ एंड एमडी है टीसीजी एएमसी के, और काफी जाने माने इंसान है, काफी इनकी बातें होती रहती हैं, जो इनके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो काम करते हैं मार्केट में काफी हद तक। तो इन्होंने बोला कि अभी इनका लेटेस्ट इंटरव्यू था अप्रैल 28 का, उसके बाद फिर मार्केट क्लोजिंग हुई है एंड देन अब दोबारा से मार्केट ओपनिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो एडवाइस है वो काम करने वाली है आने वाले 15 से 20 दिनों के लिए, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने के लिए। मेटल सेक्टर में आपको सेल और नाल्को जैसे स्टॉक्स पर बेट करना है। पीएसयू में, पीएसयू सेगमेंट की अगर यहाँ पर बात करें हम, तो पीएसयू सेगमेंट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको मेटल सेक्टर में बेट करना है, ना कि ऑयल सेक्टर में। ऑयल सेक्टर में क्यों नहीं बेट करना है उसकी भी अगर हम बात कर ले यहीं पर, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ऑयल सेक्टर में इसलिए है कि ओपेक बंद है अभी। ओपेक कंट्रीज ने मना कर रखा प्रोडक्शन नहीं हो, और डोमेस्टिक कंट्री इंडिया में बहुत ज्यादा तेल का वो भंडारण नहीं है हमारे यहाँ पे, जितना भी माइनिंग वगैरह हो रही है तो ज्यादातर हिस्सा रिलायंस के पास चला जाता है, प्राइवेट कंपनीज भी उसी में से बांट के खाती हैं, पीएसयू का भी बहुत कम रह जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से डिमिनिश हो जाती है। बट अगर मेटल सेक्टर में देखो तो बहुत कम कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो लगी हुई है। टाटा स्टील है हमारे सामने, जेएसडब्ल्यू स्टील है हमारे सामने, बट इस तरह का कोई बहुत बड़ा एक मेहमत कंपनी नहीं है जो बहुत बड़ा हिस्सा लेकर के जा रही है। और प्रोडक्शन का काम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बेहतर और कोई कंपनी मेरे ख्याल से कर नहीं रही है। यहाँ पर बात करेंगे इस खबर की, तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए अभी भी है, जैसा इनका मानना है कि यहाँ पर अभी भी आप मेटल सेक्टर में सेल को चूज कर सकते हो या नाल्को को चूज कर सकते हो। इसके बाद दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी खबर क्या है, तो विद रुपीज 55,500 करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल एंटर्स 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म्स क्लब। In the intraday today, the stock hit an over 9-year high of rupees 135.60 per 6% on the BSE in the past 6 weeks. It has zoomed 85%, तो लगभग ₹135 का हाई लगाया इसने। 9 ईयर हाई है ये हमारा, इन ओवर 9 ईयर हाई ऑफ रुपीज 135, और 6% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिली थी। पिछले 6 हफ्तों से यहाँ पर 85% से ज्यादा का तेजी बनी है सेल में, और इसी के साथ 100 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म्स में शामिल हो गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए। जब भी इस तरह का एक बेंचमार्क सेट होता है, एक साइकोलॉजिकल मार्क सेट होता है, कंपनी कोई भी कंपनी करती है, तो मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, जो उसका गुडविल है इन्वेस्टर्स की नजर में, वो काफी बढ़ जाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, लगातार प्रोडक्शन और सेल्स अच्छा होता है, और यही एक बड़ा कारण होता है जिससे कि स्टॉक प्राइस बढ़ता है, जिससे कि उसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है, और जिससे कि कंपनी इस तरह के बेंचमार्क सेट करती है।
और इसी बेंचमार्क के चलते यहाँ पर सेल जो है हमारा वो एक अच्छी रैली। तो अब तो ये हुई बात कि सेल में खरीदारी करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में खरीदारी की जा सकती है और लंबे समय के लिए अगर आप स्टॉक को रखते हैं तो स्टॉक अभी और भी बेंचमार्क यहाँ पर क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। ये साल हमारा मोस्टली पीएसयू का होने वाला है, जैसा स्टार्टिंग में ही बड़े इन्वेस्टर्स ने कह दिया था और लग भी रहा है कि देखो आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स ने एक अच्छी रैली दिखाई है। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनमें ठीक ठाक रैली बनी थी मॉर्निंग में और वो मार्केट की गिरावट के साथ हालांकि थोड़ा सेटलमेंट हुआ है वहां पर, बट स्टिल अभी भी वो हरे निशान के साथ बंद हुए हैं, तो एक अच्छी रैली यहाँ पर मानी जाएगी। बात अगर आप आगे करें कि सेल में अगर बाइंग करते हो तो क्या-क्या चीजें आपको फोकस में रखनी है। जैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, उस पर भी अगर आप नजर डालोगे तो लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा है। 436 करोड़ सितंबर में, उसके 1468 करोड़ दिसंबर में। मार्च के नंबर्स भी हमारे काफी कुछ अच्छे आने की उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं और अच्छे आएंगे भी, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 300% का रिटर्न इसने एक साल में दिया है, वो तो बहुत ही बेहतरीन बात है कि यार 300% कोई स्टॉक आपको एक साल में दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है ये हमारे सामने। तो अगर ओवरऑल देखें तो सेल में खरीदारी की जा सकती है, बिल्कुल अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी आप खरीदारी करके पैसा बना सकते हो। बट एक चीज आपको यहाँ पर फोकस में रखनी है, वो है बाजार। बाजार में अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोविड की वजह से, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। कोविड का जो डर है अभी भी बाजार में बना हुआ है और वही एक जो डर है उसकी वजह से ही बाजार वोलेटाइल हो जाता है। लगातार एक अच्छा लेवल सस्टेन कर रहा था एंड देन गिरावट, और अगर ये गिरावट नहीं होती तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमारे 135 134 रुपए के आसपास की क्लोजिंग आती, जो कि काफी बेहतरीन होती है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी काफी हाई है स्टील की और ग्लोबल डिमांड भी काफी हाई है स्टील की। उसका ही फायदा हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो मार्केट के ऊपर आपको रखनी है नजर। मार्केट अगर डाउनवर्ड में है, मार्केट अगर प्रेशर में है, तो आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बहुत बड़े लेवल्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये अचीव करेगा, बट स्टिल अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप लॉस कमा सकते हो। इसीलिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का कम से कम टाइम लेकर के आओ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर स्टील में एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आने वाले 6 महीने में स्टॉक आपको एक बढ़िया प्रॉफिट देगा, ये तो तय है, बट यू हैव टू स्टे फॉर दैट, ठीक है। बात करें डीआईआई एफआईआई के नंबर्स की, तो ये भी दूसरा पॉइंट है हमारा जिसके ऊपर रखनी है नजर। अगर डीआईआई, कल का डेटा है ये, डीआईआई ने कल खरीदारी की थी 550 करोड़ की, एक अच्छी खरीदारी है। एफआईआई ने, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव चल रहे हैं इस समय पर, जो इंडिया की खबरें हैं वो थोड़ी नेगेटिव हैं कोविड को लेकर के, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों ने माल लगातार बेचा है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि डीआईआई एफआईआई जो है हमारे, वो बिकवाली इतनी ज्यादा ना करें। अगर बिकवाली होती है एफआईआई की तरफ से तो ये लोग फिर डाउन हो जाएगा मार्केट, और डीआईआई की तरफ से देखो खरीदारी चल रही है तो मार्केट को संभाला जा रहा है कहीं ना कहीं। आज मुझे लगता है कि मार्केट सुबह खरीदारी हुई होगी, बट एफआईआई ने आज भी बिकवाली की है, वही एक कारण है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो गया है एट द एंड ऑफ द डे। बात करें कुछ सपोर्ट लेवल की, देखो 107 रुपए का सपोर्ट है हमारे सामने। एक जो चीज आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी वो ये है कि आज की जो ग्रोथ हुई है वो आउट ऑफ द बोलिंजर बैंड है। सेकंड चीज क्या है कि जो स्टॉक हमारा वो ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में जा चुका है, और आप पहले से ही जानते हैं कि सेल को एफएनओ से बैन कर रखा है सेबी ने, बिकॉज क्योंकि 95% से ज्यादा की खरीदारी यहाँ पर हो चुकी है। और आपको चार्ट पैटर्न में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो आरएसआई हमारा वो 83 का हो चुका है, 70 प्लस ओवरबॉट जोन में चला जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गिरावट का मौका, गिरावट के संदेश मिलते हैं यहाँ पर कि अभी ये 3 से 4% करेक्शन हो सकता है। जो चीज यहाँ पर देखने को मिली थी आपको, मैंने पहले भी दिखाई थी वो चीज, और वहां पर गिरावट हुई थी। जैसे ये एक हमारा पॉइंट आया था कि जहां पर ये ग्रोथ देखने को मिली थी हमें, और उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट में थोड़े दिनों तक न्यूट्रल जोन बना था हमारा। दोबारा से वही एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। 2 से 3% की गिरावट के लिए आपको रेडी रहना है। बाय एंड बिशी स्ट्रेटजी लेकर के काम कीजिए आप। अगर आप बाय और डिप के साथ बाय करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आपके लिए रेडी हो रहा है। अपर साइड पे 134 का हमारा पहला एक टारगेट होने वाला है, पहला रेजिस्टेंस जोन, जो आज सस्टेन नहीं कर पाया, बट 134 अगर क्रॉस करता है तो समवेयर अराउंड 143 से 147 तक हमारा स्टॉक आसानी से ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा अभी भी 184 का है और मुझे लगता है कि जल्दी ही सेल में अचीव होने वाला है। वो बने रहिए, स्टॉक एक अच्छे लेवल्स के लिए रेडी हो चुका है। खरीदारी करेंगे लंबे समय के लिए करना, वरना होल्ड करो स्टॉक को, एक अच्छा प्रॉफिट रेडी है आपके लिए, ठीक है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।